नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हमारे सामने है श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम का एक बहुत ही गहरा श्लोक, श्लोक संख्या 46। और हम कोशिश करेंगे कि इस श्लोक में जो देवी माँ के स्वरूप का वर्णन है उसकी कुछ परतें खोल पाएं। बिल्कुल। देखिए, श्री ललिता सहस्रनाम तो अपने आप में ही एक पूरा शास्त्र है और उसका हर नाम, हर श्लोक मतलब गहरे अर्थों से भरा हुआ है। श्लोक संख्या 46 तो खास है। इसमें माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की 8 ऐसी विशेषताएं हैं जो उनके परम दिव्य स्वरूप को समझने में, उनकी कृपा को समझने में बहुत मदद करती हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उनके स्वभाव और उनकी शक्ति के सूचक हैं, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, तो आज हमारा इरादा यही है कि इस विवेचन के सहारे हम श्लोक 46 के हर नाम के पीछे का जो आध्यात्मिक, जो दार्शनिक महत्व है उसे समझें और माँ ललिता के उस अद्भुत रूप को महसूस करें जिसका वर्णन इसमें है। ये ज्ञान साधकों के लिए तो है ही महत्वपूर्ण, पर मेरे ख्याल से हर कोई जो जीवन के गहरे सत्य जानना चाहता है उसे भी इससे प्रेरणा मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं श्रोताओं के लिए श्लोक का पाठ कर देता हूं, थोड़ा रुककर स्पष्टता से। निष्कारणा निष्कलंका निरुपाधि निरीश्वरा नीरागा रागमथनी निर्मदा मदनाशिनी। 46। बहुत सुंदर। ये 8 नाम एक साथ माँ के एक खास पहलू को दिखाते हैं, उनका वो परम स्वतंत्र, शुद्ध और विकारों का नाश करने वाला स्वरूप। चलिए पहले नाम से शुरू करते हैं, निष्कारणा। निष्कारणा, बिना कारण के। तो विवेचन यही कहता है कि माँ की कृपा का कोई कारण नहीं होता, पर आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कोई योग्यता दिखानी होगी। ये बिना कारण कृपा वाली बात थोड़ी मतलब अलग लगती है। इसे कैसे समझें? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। हमारी दुनिया तो लेन देन पर ही चलती है। कर्म का फल मिलेगा, योग्यता होगी तो पुरस्कार मिलेगा। लेकिन निष्कारणा इस दुनियावी तर्क से बिल्कुल परे है। इसका मतलब है कि माँ की कृपा हमारे कर्मों पर, हमारी योग्यता पर, हमने कितनी पूजा की, इन सब बाहरी शर्तों पर निर्भर नहीं करती। ये उनकी सहज प्रकृति है। जैसे समझिए सूरज की रोशनी, वो ये देखकर नहीं बरसती कि कौन योग्य है कौन नहीं। हाँ हाँ। या जैसे फूल खिलता है, खुशबू देता है, ये उसका स्वभाव है, किसी बाहरी कारण का नतीजा नहीं। ये अहेतु की कृपा है, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि हमारे प्रयास, हमारी साधना, वो सब बेकार है अगर कृपा बिना कारण मिलनी है तो फिर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निष्कारणा का मतलब ये नहीं कि प्रयास व्यर्थ है। प्रयास तो हमारे मन को, हमारे चित्त को शुद्ध करते हैं। वो हमें उस कृपा को लेने लायक बनाते हैं। जैसे बारिश तो सब जगह हो रही है, पर अगर जमीन में गड्ढा होगा तभी तो पानी जमा होगा ना। सही बात है। पात्रता को बनाती है, लेकिन कृपा का जो मूल स्रोत है वो हमारी पात्रता नहीं, बल्कि उनका अपना करुणामय स्वभाव है। और ये समझ हमें कर्तापन के अहंकार से भी बचाती है कि मैंने ये किया इसलिए मुझे कृपा मिली। कृपा उनका दान है, हमारा अधिकार नहीं। ये समझ हमें विनम्रता सिखाती है, शरणागति सिखाती है। ये बहुत गहरा दृष्टिकोण है। सच में ये हमारे उस लेन देन वाले नजरिए को चुनौती देता है। अच्छा, अगला नाम है निष्कलंका। विवेचन के अनुसार इसका मतलब है जिनमें कोई दोष या कलंक न हो। ये तो सुनने में काफी सीधा लगता है, पर इसका आध्यात्मिक महत्व क्या होगा? हाँ, शाब्दिक अर्थ तो सीधा ही है, दोष रहित, कलंक रहित। लेकिन इसका महत्व तब समझ आता है जब हम इसकी तुलना दुनिया की हर चीज से करते हैं। इस संसार में आप कोई भी चीज देख लीजिए, चाहे वो कितनी भी शुद्ध या पवित्र लगे, उसमें कोई न कोई कमी, कोई न कोई दोष, कोई सीमा होती ही है। अरे, चांद में भी तो कलंक है। हाँ बिल्कुल। लेकिन माँ ललिता परम तत्व है, वो सृष्टि बनने से भी पहले से हैं और सृष्टि के हर दोष, हर कमी, हर मैल से पूरी तरह अछूती हैं। वो नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप है।
तो निष्कलंका उनके इसी परम पारदर्शी, निर्मल और स्वाभाविक शुद्ध स्वरूप को दिखाता है। और जब कोई साधक उनके इस निष्कलंका स्वरूप का ध्यान करता है तो उस पर क्या असर होता है? देखिए, जब हम किसी ऐसी हस्ती का ध्यान करते हैं जो पूरी तरह निष्कलंक है, तो हमारी अपनी चेतना पर भी उसका असर पड़ता है। जैसे साफ आईने के सामने खड़े हो तो अपना अक्स साफ दिखता है ना? हाँ। बिल्कुल वैसे ही उनके निष्कलंक स्वरूप का ध्यान करने से हमारे अपने मन के कलंक, हमारे दोष, हमारी कमियां हमें ज्यादा साफ दिखने लगती हैं, और साथ ही उनके ध्यान की शक्ति से वो कलंक धीरे धीरे मिटने भी लगते हैं। ये एक तरह से आत्मशुद्धि की प्रक्रिया को तेज करता है। हम खुद भी उस शुद्धता की तरफ खींचते हैं। ये तो है शुद्धता की बात। अब तीसरा नाम है निरुपाधिर। विवेचन में उपाधि का अर्थ सीमा या बंधन बताया है। तो निरुपाधिर मतलब सीमाओं से परे। लेकिन ये किस तरह की सीमाएं हैं? बहुत अच्छा सवाल है। उपाधि का मतलब होता है कोई बाहरी या कहिए आरोपित विशेषता जो किसी चीज को सीमित करती है, उसे एक परिभाषा देती है। जैसे घड़ा मिट्टी की एक उपाधि है, उसने मिट्टी को एक आकार दे दिया, एक सीमा दे दी। अच्छा। हम इंसान भी तो कितनी उपाधियों से बंधे हैं। शरीर की सीमा है, जगह देश की सीमा है, समय काल की सीमा है, फिर जाति, धर्म, पद, ज्ञान की सीमाएं। हाँ, अनगिनत सीमाएं हैं। लेकिन माँ ललिता निरुपाधिर है, मतलब वो इन सभी सीमाओं से परे हैं। वो देश से बंधी नहीं है, इसलिए वो हर जगह है, सर्वव्यापी है। वो समय से बंधी नहीं है, इसलिए वो नित्य है, अनादि और अनंत है। वो किसी वस्तु या गुण की सीमा में भी नहीं बंधी है, इसलिए वो निर्गुण भी है और सगुण भी, पर किसी एक रूप या परिभाषा में कैद नहीं हो सकती। वो असीम है। इस असीमता का ध्यान करना ये तो मन को बहुत विस्तार देगा। हम तो अक्सर खुद को छोटी छोटी पहचानों में, सीमाओं में बांध लेते हैं। बिल्कुल। जब हम खुद को शरीर से, नाम से, पद से, रिश्तों से, इन उपाधियों से जोड़कर देखते हैं तो हमारा अनुभव बहुत सीमित हो जाता है। निरुपाधिर स्वरूप का चिंतन हमें याद दिलाता है कि हमारा अपना मूल स्वरूप भी आत्मा के स्तर पर असीम है, और ये जो बाहरी उपाधियां हैं ये तो अस्थायी हैं। ये हमें अपनी छोटी संकरी पहचानों से ऊपर उठने में और उस अनंत चेतना से जुड़ने में मदद करता है जिसका माँ प्रतिनिधित्व करती हैं। ये मुक्ति का रास्ता खोलता है। और चौथी विशेषता है निरीश्वरा। विवेचन कहता है कि वो सर्वोच्च है, उनके ऊपर कोई ईश्वर नहीं। क्या इसके मतलब ये है कि वो बाकी सभी देवी देवताओं से श्रेष्ठ हैं? इसे कैसे समझें, मतलब बिना किसी विवाद के? निरीश्वरा का अर्थ समझने के लिए हमें शक्ति तत्व के मूल स्रोत पर जाना होगा। इसका अर्थ है कि वो ही परम सत्ता है, वो अंतिम शक्ति जिससे सब कुछ पैदा होता है, चलता है और जिसमें आखिर में सब मिल जाता है। उनके ऊपर कोई और कंट्रोल करने वाला या शासन करने वाली सत्ता नहीं है। वो स्वयं ही ईश्वरीय है, परमेश्वरी। ये दूसरे देवी देवताओं का खंडन नहीं है, बल्कि ये बताना है कि वो सभी प्रेत शक्तियां भी उसी एक परम स्रोत की अभिव्यक्तियां हैं, और माँ ललिता उस मूल स्रोत का प्रतिनिधित्व करती हैं। अच्छा। जैसे सोने से अलग अलग गहने बनते हैं, दिखने में अलग होते हैं, पर मूल तत्व तो सोना ही है ना। हाँ, सही है। बिल्कुल वैसे ही वो परम तत्व है जिनसे बाकी सभी ईश्वरी शक्तियां प्रकट होती हैं। वो ही सबका आधार है। तो ये उनके परम स्वतंत्र और सर्वोच्च स्थान को दिखाता है। ये हुई पहली पंक्ति के 4 नाम: निष्कारणा, निष्कलंका, निरुपाधिर, निरीश्वरा। ये चारों मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो कारण, दोष, सीमा और नियंत्रण से पूरी तरह परे है। अब श्लोक की दूसरी पंक्ति शुरू होती है नीरागा से। राग का मतलब तो लगाव या आसक्ति होता है। हाँ। तो निरागा मतलब बिना आसक्ति के। हाँ, निरागा का अर्थ है राग यानी लगाव या पसंद, और द्वेष यानी घृणा या नापसंद। इन दोनों द्वंद्वों से पूरी तरह मुक्त होना। हम जो सांसारिक जीव हैं,
वो लगातार पसंद नापसंद, आकर्षण विकर्षण के झूले में झूलते रहते हैं। हाँ, ये तो है। और यही हमारे सुख दुख का कारण भी बनता है। लेकिन माँ ललिता परम चेतना के रूप में इन सबसे परे हैं। वो किसी चीज से बंधती नहीं, किसी से मुंह नहीं मोड़ती। उनमें पूर्ण समता है, पूर्ण संतुलन है। वो साक्षी स्वरूप है, हर चीज को बिना किसी व्यक्तिगत पसंद या नापसंद के देखती हैं। लेकिन अगर वो निरागा हैं, आसक्ति रहित हैं, तो फिर भक्तों पर कृपा कैसे करती है? कृपा में तो एक तरह का झुकाव सा, एक लगाव सा महसूस होता है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म, बहुत बारीक पॉइंट है। उनकी कृपा राग या आसक्ति से पैदा नहीं होते, वो करुणा से पैदा होती है। राग में पक्षपात हो सकता है, स्वार्थ हो सकता है, करुणा निस्वार्थ होती है। वो दूसरे का दुख देखकर अपने आप प्रकट होती है। अच्छा। माँ की कृपा उनकी करुणा का प्रवाह है, और वो निष्कारणा है, जैसा हमने पहले बात की, बिना कारण के। उनका निरागा होना उन्हें निष्पक्ष बनाता है, और उनकी करुणा उन्हें कृपा बरसाने के लिए प्रेरित करती है। वो राग के बंधन में नहीं बंधती, पर करुणा की वजह से कर्म करती हैं। ये स्पष्टीकरण जरूरी था। और इसी से जुड़ा अगला नाम है रागमथनी। एक तरफ वो खुद राग से मुक्त हैं, निरागा, और दूसरी तरफ वो रागमथनी है, यानी राग का मंथन करने वाली या नष्ट करने वाली। ये कैसे काम करता है? ये बहुत सुंदर विरोधाभास जैसा लगता है, पर है नहीं असल में। निरागा उनकी अपनी स्थिति है, उनका स्वभाव, और रागमथनी उनकी क्रिया करने वाली शक्ति है, भक्तों के कल्याण के लिए उनका काम। क्योंकि वो खुद राग द्वेष से मुक्त है, इसीलिए वो हमारे राग द्वेष को नष्ट करने में सक्षम है। जो खुद कीचड़ में फंसा हो, वो दूसरे को कैसे निकालेगा? सही बात है। माँ स्वयं निर्मल हैं, संतुलित हैं, इसीलिए वो हमारे मन के सागर का मंथन करके उसमें छिपे राग द्वेष, आसक्ति, वासनाएं, हमारे पूर्वाग्रह, इन सब जहर को निकाल सकती हैं। मथनी शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे दही मथने पर ही मक्खन निकलता है ना, ये एक तीव्र प्रक्रिया हो सकती है। वो हमारे चित्त को मथ कर, शुद्ध करके हमें भी निराग अवस्था के करीब ले जाती हैं। यानी ये भक्त के अंदरूनी बदलाव की प्रक्रिया है जिसे माँ संभव बनाती है। अच्छा, अब आते हैं निर्मदा पर। मद यानी अहंकार, तो निर्मदा मतलब जिनमें अहंकार का अंश मात्र भी ना हो। बिल्कुल, निर्मदा, मद से रहित। ये विचार कितना अद्भुत है। सोचिए, वो निरीश्वरा हैं, परम सत्ता है, सब कुछ उन्हीं से है, फिर भी उनमें अहंकार का कोई भाव नहीं है, जरा भी नहीं। संसार में देखिए, जरा सी शक्ति मिल जाए, थोड़ा सा पद, थोड़ा धन या ज्ञान आ जाए, तो इंसान में मैं का भाव, अहंकार जाग जाता है। हाँ, ये तो दिखता है। लेकिन माँ जो अनंत शक्तियों की मालकिन है, वो पूरी तरह निरअहंकारी हैं। ये हमें सिखाता है कि सच्ची महानता अहंकार में नहीं, बल्कि सहजता में है, निरअहंकारिता में है। उनका ये गुण साधक के अहंकार को गलाने में मदद करता है। जब हम उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो अपने छोटे से अहंकार की व्यर्थता समझ में आती है। ये वाकई प्रेरणा देने वाला है। सर्वोच्च शक्ति और शून्य अहंकार का संगम। और श्लोक का अंतिम नाम है मदनाशिनी। विवेचन बताता है कि मदन कामदेव का नाम है। तो क्या इसका मतलब सिर्फ कामदेव का नाश करने वाली है, या इसका कोई और गहरा मतलब है? तो शिव जी ने किया था, और माँ तो उसी शिव की शक्ति है। लेकिन इसका जो गहरा और साधक के लिए ज्यादा जरूरी अर्थ है, वो है मन में उठने वाली जो तीव्र संसारिक कामनाएं हैं, जो अनियंत्रित वासनाएं हैं, मोह है, भटकाव पैदा करने वाले आकर्षण है, उनका नाश करने वाली। अच्छा, मदन सिर्फ शारीरिक आकर्षण का देवता नहीं है, वो हर उस तीव्र इच्छा का प्रतीक है जो हमें इंद्रियों के भोग में उलझा कर रखती है और आध्यात्मिक रास्ते से भटकाती है। माँ ललिता इन मदन प्रवृत्तियों को, इन मानसिक विकारों को नष्ट करके चित्त को शांत बनाती हैं, स्थिर और निर्मल बनाती हैं। वो कामनाओं का दमन नहीं करती, बल्कि उनका रूपांतरण करती हैं, उन्हें ऊंचा उठाती हैं, ऊर्ध्वगामी बनाती हैं।
ताकि साधक की ऊर्जा इन निचली प्रवृत्तियों से हटकर आत्मज्ञान की ओर लग सके। तो ये सिर्फ विनाश नहीं बल्कि एक तरह का शुद्धिकरण है और ऊर्जा को सही दिशा देना है। अगर हम इन 8 नामों को एक साथ देखें, निष्कारणा, निष्कलंका, निरुपाधीर, निरीश्वरा, निरागा, रागमथिनी, निर्मदा, मदनाशिनी, तो माँ ललिता का कैसा पूरा चित्र उभरता है। हाँ, ये 8 नाम मिलकर एक ऐसी परम सत्ता का चित्र बनाते हैं जो पहला बिना किसी बाहरी कारण के अपने आप करुणा बरसाती है, निष्कारणा। दूसरा पूरी तरह शुद्ध, दोष रहित, निर्मल है, निष्कलंका। तीसरा किसी भी तरह की सीमा या बंधन से, जैसे देश, काल, वस्तु, सबसे परे है, अनंत है, निरुपाधीर। चौथा सर्वोच्च है, जिसके ऊपर कोई और सत्ता नहीं, पूरी तरह स्वतंत्र है, निरीश्वरा। पांचवा खुद सब तरह के राग, द्वेष और लगाव से मुक्त है, पूरी तरह संतुलित है, निरागा। छठा भक्तों के मन से राग, द्वेष और लगाव का मंथन करके उन्हें नष्ट करती है, रागमथनी। सातवां असीम शक्ति होते हुए भी अहंकार से पूरी तरह रहित है, निर्मदा। और आठवां मन को भटकाने वाली तीव्र कामनाओं और वासनाओं का नाश करके चित्त को शुद्ध करती है, मदनाशिनी। ये एक ऐसी माँ का चित्र है जो परम शक्तिशाली होते हुए भी परम करुणामयी है, परम शुद्ध होते हुए भी पतितों का उद्धार करने वाली है और परम स्वतंत्र होते हुए भी भक्तों के कल्याण के लिए काम करती है। विवेचन में, साधना में इन गुणों के चिंतन के महत्व पर भी जोर दिया गया है। थोड़ा और विस्तार से बताएं कि ये चिंतन कैसे काम करता है असल में। देखिए, एक सीधा सा सिद्धांत है, हम जैसा सोचते हैं वैसे बनते जाते हैं, है ना? हाँ, तो जब साधक माँ के इन दिव्य गुणों पर बार बार अपने मन को लगाता है, उनका चिंतन करता है, तो ये गुण बीज की तरह उसके अपने चित्त में भी उगने लगते हैं, अंकुरित होने लगते हैं। जैसे निष्कारणा का चिंतन करेंगे तो दिल में निस्वार्थ करुणा जागेगी, निष्कलंका के ध्यान से मन का मैल कटता है, पवित्रता बढ़ती है। निरूपाधिर का चिंतन हमारी चेतना को फैलाता है, हम अपनी छोटी पहचानों से ऊपर उठते हैं। निरीश्वरा का ध्यान हमें परम सहारे का एहसास कराता है, डर मिटता है। निरागा का चिंतन हमें दुनिया के उतार चढ़ावों में संभाव रखना सिखाता है। राग मथनी का स्मरण हमें अपनी आसक्तियों को जीतने की शक्ति देता है। निर्मदा का ध्यान हमारे अहंकार को गलाता है और मदनाशिनी का चिंतन हमें अपनी निचली कामनाओं पर जीत पाने में मदद करता है। ये सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है, ये चेतना का रूपांतरण है। और जैसा कि पहले बात हुई, निष्कारणा नाम हमें ये भी सिखाता है कि कृपा के लिए बाहरी कर्मकांडों से ज्यादा जरूरी अंदर का भाव है, सच्ची श्रद्धा और समर्पण है। निश्चित रूप से बाहरी क्रियाएं, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, ये सब तब तक अधूरे हैं जब तक दिल में सच्ची भक्ति ना हो, श्रद्धा ना हो, समर्पण का भाव ना हो। निष्कारणा नाम इसी अंदरूनी भाव की महत्व को बताता है। जब हृदय निर्मल होता है, अहंकार शून्य होता है और पूरी शरणागति का भाव होता है, तब उनकी वो अहेतु की कृपा अपने आप बरसने लगती है। बाहरी साधन मदद कर सकते हैं चित्त शुद्धि में, पर कृपा का मूल कारण तो भक्त का वो निर्मल प्रेम से भरा हृदय ही है। तो आज हमने श्री ललिता सहस्त्रनाम के श्लोक 46 के माध्यम से माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के बहुत ही गूढ़ और करुणामय स्वरूप के 8 महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने की कोशिश की। निष्कारणा, निष्कलंका, निरुपाधीर, निरीश्वरा, निरागा, रागमथनी, निर्मदा, मदनाशिनी। हर नाम एक गहरे सत्य को खोलता है और माँ की महिमा का एक अलग ही आयाम दिखाता है। बिल्कुल। और अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी सबके लिए। जब हम शक्ति की कल्पना एक ऐसी सत्ता के रूप में करते हैं जो निष्कारणा है, बिना मांगे देती है, निष्कलंका है, खुद शुद्ध है, निरूपाधिर है, असीम है, निरीश्वरा है, सबसे ऊपर है, जो निरागा होकर भी राग मथनी है, लगाव रहित होकर भी लगाव मिटाती है,
निर्मदा होकर भी मदनाशिनी है, अहंकार रहित होकर भी कामनाओं का नाश करती है। तो इस पूरे स्वरूप का चिंतन हमारे अपने जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है? क्या ये हमें अपने रिश्तों में ज्यादा करुणामय, अपने कामों में ज्यादा शुद्ध, अपने व्यवहार में ज्यादा विनम्र और अपनी इच्छाओं के प्रति ज्यादा जागरूक और संतुलित बनने के लिए प्रेरित नहीं करता? देवी के इन गुणों को सिर्फ पूजनीय मानकर छोड़ देना एक बात है, और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना, उन्हें प्रतिबिंबित करना, वो दूसरी बात है। ये चिंतन हमारे आत्मविकास में और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए में क्या बदलाव ला सकता है, ये सोचने वाली बात है।